तो हमने 13 तक आपका कंप्लीट कर लिया था। तो 14 है कि शोध गंगा। शोध गंगा क्या है, एक ये नेम दिया गया है डिनोट करने के लिए डिजिटल रिपोजिटरी किसकी, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस की और डिजर्टेशन की। और ये सेटअप बाय किसके द्वारा किया गया है, इनफ्लिबनेट के द्वारा किया गया है। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। 15 है हमारा शोध गंगोत्री क्या होता है। तो इनफ्लिबनेट ने इंट्रोड्यूस किया है शोध गंगोत्री को। ये मेंटेन करता है आपका डेटाबेस किसके लिए, जो भी एमफिल और पीएचडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी में, उनका सिनॉप्सिस का बेसिकली ये डेटाबेस होता है। ऑटो प्लेगरिज्म क्या होता है, अपने ही वर्क को आपने अपने, मान लीजिए मैंने बुक ए लिखी, उसका कुछ लाइन मैंने उठा के अपनी न्यू बुक बी में लिख दिया, लेकिन मैंने उसमें बताया नहीं अपने रेफरेंस में कि मैंने अपनी ही बुक से लिया है। तो मैंने क्या हो जाएगा, ऑटो प्लेगरिज्म। मैंने अपने ही कोई बुक का उठा के लाइन लिख लिया है और मैंने एक्नॉलेज भी नहीं किया है, बताया भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑटो प्लेगरिज्म, मतलब खुद का ही मैंने प्लेगरिज्म किया हुआ है। 17 है हमारा डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। रिसर्च की किस गहराई को आप कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव से आप पता कर सकते हैं कि वो रिसर्च कितना गहरा है। 18 है हमारा रिसर्च क्या होता है, पर्पसफुल होता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। रिसर्च क्या है, हम किसी पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कोविड आया तो कोविड किस कारण से आया, तो हमें इसका एक पर्पस था कि हमें जानना था कि कारण क्या है कोविड का, इसके सिम्टम्स क्या है। तो रिसर्च हमारा पर्पसफुल होता है और एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, PAOR आपका रिसर्च में किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। आपका एक्शन रिसर्च से ये रिलेटेड है। देखिए ये साइक्लिकल इन नेचर होता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, फिर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऐसे रिपीट होता है। हमारा 20 है टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। आप बताइए उस टर्म को क्या बोला जाता है, तो जो जुड़ा है ह्यूमन एक्शन की इंटरप्रिटेशन करने के लिए इन सोशल साइंस, तो हरमेन्योटिक्स बोलते हैं इसे। क्वेश्चन 21 है विच इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। हम बॉटम अप अप्रोच किसे बोलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड को हम लोग बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच हम किसे बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड को हम लोग बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका क्या क्या आता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, मुझे आसानी पड़ रही है, अपने फ्रेंड से ही मैंने क्या किया, उनको ही अपना सैम्पल बना के उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था, एडगर डेल ने दिया था। ऐसे आपने होगा कि हमें कितना परसेंट जो हमने रीड किया है वो याद रहता है, जो एक्सपीरियंस किया है वो कितना परसेंट याद रहता है। 25 है हमारा CBCS का फुल फॉर्म क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 26 है हमारा इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने प्रपाउंड किया था, तो आपके श्री अरबिंदो ने ये किया था। 27 पे हम लोग चलते हैं। 27 है हमारा अ बाइट आपका किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के। VPN ये आपका ICT यहाँ पे शुरू हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VoIP किसका फुल फॉर्म है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नो ब्लैंक स्पेस, जो आप ईमेल एड्रेस लिखते हो तो उसमें कोई ब्लैंक स्पेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, और ईमेल एड्रेस आपका केस सेंसिटिव भी नहीं होता है, तो उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपने कैपिटल लेटर में लिखा है कि स्मॉल लेटर में लिखा है। 32 है हमारा JPEG क्या होता है, ये किस चीज़ का फॉर्मेट है, पिक्चर फोटोज़ का फॉर्मेट है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पॉपअप क्या होते हैं, एक स्मॉल विंडो जब अपेयर हो जाता है ओवर द टॉप ऑफ अ वेब पेज। जब भी आप कोई वेब पेज खोलते तो देखते नहीं आप, कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसे आती कि ये एड्रेस ले लो या ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो पॉपअप होते हैं, वो बहुत इरिटेटिंग भी कभी बार हो जाते हैं। स्पैम क्या होता है, जंक मेल को स्पैम बोलते हैं। ये अनसॉलिसिटेड ईमेल एडवर्टीजमेंट होती हैं, जो बहुत बार आप देखोगे अपने ईमेल में तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह रहते हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं होती, और जंक मेल वगैरह रहते हैं। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर इन्हांस लैंग्वेज लर्निंग। IB आपका IB भी क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है कि IB क्वेश्चन में दिख लिया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। IB किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। DV आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग आउटकम वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। मेजरिंग वेरिएबल्स हैं आपके
तो इसको आप लोग NOIR करके याद कर सकते हैं। पहले है हमारा नॉमिनल स्केल, देन ऑर्डिनल स्केल, देन इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो होता है, वहीं रेशियो स्केल में आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है। तो नॉमिनल स्केल का ये लिमिट है, इसके बाद ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के बाद आपका इंटरवल है, फिर रेशियो का स्कोप सबसे बड़ा है। AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। MOOCs का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या है? प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच एंड रीऑब्जर्व। 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या है? ड्यूलर्स रिपोर्ट में आया था, जेक्यूज ड्यूलर की रिपोर्ट थी। इसमें क्या था? 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन: लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू नो। और फिर आपका बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? लर्निंग टू लिव टुगेदर है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 44 है या 44 तो वन लाइनर है आपका www। तो www आपको वर्ल्ड वाइड वेब को बोलते हैं। इसको किसने प्रपोज किया था? टिम बर्नर्स ली ने इसको प्रपोज किया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं 45th पे अपने। 45th वन लाइनर है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? तो ब्लेंडेड लर्निंग ये जो टर्म है ये आपकी USA से ओरिजिनेट हुई है और ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन टीचिंग प्लस ऑफलाइन या आपका क्लासरूम टीचिंग का कॉम्बिनेशन है। 46 हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लास असेसमेंट होता है, यहाँ पे टीचिंग नहीं होगा, असेसमेंट होता है। समेटिव आपका असेसमेंट क्या होता है? एट द एंड, जैसे कि आपका फाइनल एग्जाम हो गया। पॉजिटिव पैराडाइम आपका किसने दिया था? ऑगस्टे कॉम्पटे ने दिया था। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है? हम वन टाइम इंटरैक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं अपना। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? हम डाटा कलेक्ट करते हैं मोर देन वन टाइम और किससे करते हैं? सेम इंडिविजुअल से करते हैं। NSS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैम्पल सर्वे। तो ये आपका रिसर्च का भी क्वेश्चन हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए NSS का फुल फॉर्म, तो याद रख लीजिए नेशनल सैम्पल सर्वे। 51 है हमारा इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट। इन्वेस्टिगेटर किस टाइप की रिसर्च में इफेक्ट को ट्रेस करने की कोशिश करता है? तो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में वो करने की कोशिश करता है। कॉज और इफेक्ट जो आपका टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आपका रिलेटेड है। फर्स्ट जनरेशन जो आपके कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC या इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अभी क्या चल रहा है आपका? 5th जनरेशन जिसमें आर्टिफिशियल, ये अभी का स्टेज है और अभी के बाद का बियॉन्ड का स्टेज है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। MP3 क्या है आपका? ऑडियो फॉर्मेट है। आपने बहुत बार MP3 में सॉन्ग को भी डाउनलोड वगैरह किया होगा। भीम किससे रिलेट करता है? या भीम एक ऐप है, इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो आपका ICT में ये पूछ लिया जा सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, बहुत लोग अभी यूज़ भी करते होंगे भीम ऐप। तो स्पूल का फुल फॉर्म क्या है? ICT का क्वेश्चन है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। PDA का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। .htm और .html ये क्या है? एक्सटेंशन है, ये एक वेब पेज फाइल है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। ICT का फुल फॉर्म सबको पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेप्टेल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन, यहाँ याद रखिएगा, ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग। एनेबल्ड करके मत आ जाइएगा एग्जाम में, इसका इन्हांस्ड लर्निंग होता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि कहीं कहीं पे लोगों को इंटरनेट की सुविधा है और कहीं कहीं पे नहीं है, तो ये डिवाइड हो गया कि बहुत लोगों को सुविधा है तो बहुत लोगों को ऐसा भी कि सुविधा नहीं। जैसे रूरल एरियाज़ में बहुत लोगों को इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो एक तरीके का ये डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड। 67th पे चलते हैं हम। सो 67th है हमारा पायोनियर इन पर्सनल कंप्यूटर। IBM क्या है? एक पायोनियर है किस चीज़ में? पर्सनल कंप्यूटर में। आपने IBM के कंप्यूटर भी परचेज भी किए होंगे। फोटोन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला FOR से फॉर्मूला और TRAN से ट्रांसलेशन। किसने डिज़ाइन किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC? तो J प्रेस्पर, EC कर्ट और जॉन W ने किया था। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। MSI का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम। रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, रोम नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइंड मैपिंग क्या होता है? ये एक मेथड है टीचिंग का, ये और ये किसने डेवलप किया था? टॉनी बुजान ने किया था 1960 में। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? जिसके पास
NCERT की बुक हो तो अपने बैक पे देख सकते हैं बुक के। क्या NCERT का फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो चलिए 76 वन लाइनर पे चलते हैं। 76 क्वेश्चन है, ये UPSC स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती किससे जुड़े हुए हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसके फाउंडर हैं? आर्य समाज के फाउंडर हैं, और ये वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हायर एजुकेशन का भी आपका पार्ट बन सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आपके बिहार में ये सिचुएटेड है। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसका डेट याद रख लीजिएगा, 1985 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। होप आपको वन लाइनर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको और वन लाइनर्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 79th वन लाइनर पे चलते हैं। सक्षत, ये क्या है? एक वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है, और ये लॉन्च हुआ था 30 अक्टूबर 2006 में। और ये क्या फैसिलिटेट करता है? आपको जीवन भर पढ़ाई करने के लिए टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देता है। पियाजे या जीन पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंसरी पीरियड कब होता है? 0 से 2 ईयर्स तक, 0 से 2 साल तक हमारा सेंसरी पीरियड होता है। सेंसरी पीरियड हमारा 0 से 2 ईयर्स होता है। प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 से 7 ईयर्स होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड 11 से 15 वर्ष तक होता है। 81 है हमारा एडल्ट लर्नर। क्या होता है? एडल्ट लर्नर खुद से मोटिवेटेड होते हैं, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे पढ़ने की ज़रूरत है। स्कोलास्टिक असेसमेंट क्या होता है? ये रेफर करता है assessment of cognitive abilities of learner at various academic एक्टिविटीज़। तो मेरा कितना माइंड शार्प है अदर एक्टिविटीज़ और सब्जेक्ट्स में, तो उसको एसेस करता है हमारा स्कोलास्टिक असेसमेंट। आपके स्कूल में भी होता होगा ये। वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड वेरियस सब्जेक्ट्स के आपकी नॉलेज चेक करता है। WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WLAN का फुल फॉर्म है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN का क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो वर्ड है इमीडिएट, ये किस रिसर्च से जुड़ा हुआ है? वर्ड इमीडिएट रिसर्च कौन सा रिसर्च से जुड़ा हुआ है? एक्शन रिसर्च से जुड़ा हुआ है आपका वर्ड इमीडिएट। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। 4 बिट्स में कितने निबल होते हैं? 1 निबल। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, और 1 MB में 1025 KB। तो आपको सीक्वेंस याद रखेंगे तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, फिर है उसके बाद आता है आपका एक्साबाइट, जोटाबाइट और ये योटाबाइट। फिर हमारा 93 वन लाइनर है, एक इमेज, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। 94th है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू एक्वायर नॉलेज। किस रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है? एक्वायर करना नॉलेज। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव। ए नहीं होगा, नॉट सी, एंड नन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, वन लाइन नंबर 95 है हमारा। क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय। तो क्वेश्चनरी को कौन फिल करता है? रिस्पॉन्डेंट फिल करता है। एनुमरेटर जो पूछ रहा है वो थोड़ी फिल करता है, रिस्पॉन्डेंट फिल करता है। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी, पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है किसी कंपनी की, तो वो क्या है? वो आपकी सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं प्राइमरी डेटा को, और उसको हम लोग फर्स्ट हैंड डेटा और प्राइमरी डेटा बोथ बुला सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट हैंड डेटा अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में दे दिया तो। और जो क्वेश्चनरी हैं वो लिटरेट पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। और इंटरव्यू आपका किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इंटरेट अगर लोग हैं तो उनके लिए इंटरव्यू यूज़ किया जाता है, लेकिन क्वेश्चनरी आपका यूज़ किया जाता है लिटरेट पीपल के लिए। और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि शेड्यूल कौन फिल करता है, और ये लिटरेट पीपल के लिए एप्लीकेबल होगा कि इलिटरेट या बोथ, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वन लाइनर है हमारा 98, विच टेक्निक इज़ जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट। जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। डैश स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़
नेचुरल जीरो, किस मेजरमेंट स्केल के पास नेचुरल जीरो होता है? रेशियो। और इंटरवल के पास क्या होता है? आर्बिट्रेरी जीरो। होप आपको ये 99 वन लाइनर अच्छे लगे होंगे, और भी आपको वन लाइनर्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।